दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट, जो 2009 में रिलीज़ की थी और जिसे डायरेक्ट किया था डेनिस इलियाडिस ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट सीन में देखने को मिलता है दो डिटेक्टिव एक प्रिजनर को पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका कार का एक्सीडेंट किया जाता है और उनका एक्सीडेंट होने के बाद दो मुजरिम उस कार से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उन दोनों डिटेक्टिव का मर्डर कर देते हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है एक लड़की स्विमिंग पूल से बाहर आती है जिसका नाम मैरी होता है और एक बहुत अच्छी स्विमर होती है। मैरी के पापा जो कि एक डॉक्टर होते हैं। मैरी और उसकी फैमिली वेकेशन मनाने लेक हाउस जाते हैं। लेक हाउस जाने के बाद अपने पुराने फ्रेंड पेज को मिलने जाती है जो कि एक स्टोर पे कैशियर होती है। जब मैरी और पेज बातें कर रहे होते हैं तो जस्टिन उन दोनों की बात सुन लेता है और उन दोनों को अपने घर पे चलने के लिए इनवाइट करता है। मैरी और पेज पहले थोड़ी हिचकिचाते हैं, लेकिन जस्टिन अच्छा होने की वजह से वो उसके साथ उसके घर पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे दोनों जस्टिन के घर पे पहुंचते हैं तो ये तीनों मिलके नशा करने लगते हैं और नशा करते समय ही जस्टिन की फैमिली अचानक से घर पर आ जाती है। जस्टिन इन तीनों को देख के डर जाता है क्योंकि ये तीनों क्रिमिनल्स होते हैं और इनके पीछे पुलिस लगी होती है। अब ये तीनों मिलके मैरी और पेज को लेकर जंगल चले जाते हैं। जंगल पहुंचने के बाद जस्टिन बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी फ्रांसिस और क्रूक मिलके पेज का मर्डर कर देते हैं। तभी मैरी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो भागते भागते एक लेक के पास पहुँचती है। मैरी वहाँ से स्विम करके निकलना चाहती है, लेकिन जब वो स्विम कर रही होती है तो क्रूक उसे पीछे से पीठ पर गोली मार देता है। मैरी की बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है। अब जस्टिन और तीनों क्रिमिनल्स जख्मी हालत में एक घर में हेल्प के लिए जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद जब जस्टिन को पता चलता है कि जिस घर में वो आया है वो मैरी का घर है तो वो शॉक हो जाता है और वो खुद को बहुत बड़ा दोषी फील करता है। वो मैरी की निशानी को किचन में रख देता है। जब जॉन दरवाज़ा बंद करने जाते हैं तो उसे कुछ बाहर से आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को चेक करने के लिए वो जब बाहर जाता है उसकी बेटी जख्मी हालत में बाहर पड़ी होती है। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, लेकिन उसे अंदर लेके जाता है। मैरी को अंदर लाने के बाद जॉन एमा को किचन में दवाई लाने के लिए भेजता है। किचन में रखी हुई मैरी की निशानी देख के एमा समझ जाती है कि उसके बेटी की हालत किसने की है और फिर वो जॉन को बता देती है जिन लोगों की हमने मदद की है उन लोगों ने हमारी बेटी की ऐसी हालत की है। अब ऐसी हालत में जॉन एमा को समझाता है और उसे संभालता है और बताता है कि हमें इस सिचुएशन से निकलना होगा। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं। तभी जस्टिन क्रूक के कमरे में पहुँच जाता है। उसे सोते देख वो उसकी गन चुरा लेता है। तभी फ्रांसिस अचानक से किचन में पहुँच जाता है और एमा फ्रांसिस को देख के डर जाती है। एमा फ्रांसिस को बातों में बहलाने की कोशिश करती है ताकि उसे पता ना चले कि जिस घर में वो लोग रुके वो मैरी का घर है। फ्रांसिस को ऐसा लगता है कि एमा उसे पसंद करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि एमा और जॉन मिलके इन सब लोगों को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। और ऐसे ही बातों बातों में एमा फ्रिज के पास पहुंच जाती है और मैरी की तस्वीर को छुपा देती है और फ्रांसिस के हाथ वाइन की बोतल थमा देती है। फ्रांसिस बहुत खुश हो जाता है और एमा को गंदी नज़र से देखने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसकी मौत कितनी करीब आ चुकी है। अभी जॉन स्टोर रूम में गया होता है। वो वेपन लाने के लिए गया होता है अपने फैमिली को और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब तक जॉन वेपन्स को स्टोर रूम में ढूंढ रहा होता है उससे पहले ही फ्रांसिस को पता चल जाता है कि वो जिसके घर में रुका है वो मैरी का घर है। जब फ्रांसिस मैरी को टेबल पर पड़ा हुआ देखता है तो उसकी आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती है और वो क्रूगर को आवाज़ देने के लिए भागता है, लेकिन एमा उसके पीछे खड़ी होती है। एमा को खड़ा देख फ्रांसिस समझ जाता है कि इन सबको पता चल चुका है और फ्रांसिस एमा को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और चाकू फ्रांसिस के पेट में चला जाता है और एमा वहाँ से अपनी जान बचाते छुपाते हुए निकलती है। तभी जॉन वहाँ पे आ जाता है और ये दोनों मिलके फ्रांसिस को सिंक में ले जाते हैं और उसको वहाँ पे सर डुबा के उसके मारने की कोशिश करते हैं और उसे वहाँ पे वो दोनों मिलके ख़त्म कर देते हैं। आपको इस मूवी के अंदर पता चलेगा कि माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किन किन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। और फिर जॉन और एमा फ्रांसिस का तड़प के कत्ल कर देते हैं और उसके बाद वो क्रूक को मारने उसके कमरे की तरफ जाते हैं। जब जॉन और एमा उसके कमरे में पहुँचते हैं तो उसे क्रूक सोया हुआ दिखता है और वहाँ पे जस्टिन गन लेके बैठा हुआ होता है। तभी जस्टिन उसे गन दे देता है और क्रूक को पता चल जाता है कि ये दोनों मुझे मारने आए हैं। जैसे ही जॉन क्रूक के ऊपर 2-3 गोलियां चलाता है तभी क्रूक खिड़की तोड़ के वहाँ से भाग जाता है और बच जाता है। जब क्रूक गेस्ट हाउस से भाग के जॉन के घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि फ्रांसिस का मर्डर हो चुका है और वो तभी घर की तलाशी करने लगता है। तलाशी करते समय उसे जॉन का वॉलेट दिखता है और वॉलेट के अंदर उसे एमा और मैरी की फ़ोटो दिखती है। तभी जॉन घर के अंदर पहुँच जाता है और क्रूक को मारने के लिए वो घर में उसे ढूंढता है, लेकिन उसे वो दिखता नहीं है क्योंकि क्रूक घर में छुपा हुआ होता है और वो पीछे से जॉन के ऊपर हमला कर देता है। उसे हमला करने के बाद उसे मारता है और बताता है कि कैसे उसने उसकी बेटी को टॉर्चर किया, कैसे उसे उसने मारा। एक पतले वाले आयरन रॉड से वो जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे वो मार रहा होता है तभी पीछे से उसका बेटा जस्टिन आ जाता है। जस्टिन क्रूक के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन जब जैसे ही ट्रिगर चलाता है बंदूक में गोलियाँ ही नहीं होती और फिर
क्रूक उसके बेटे को जस्टिन का कॉलर पकड़ता है और उसे दीवार की तरफ ले जाता है और उसके पेट में आयरन रॉड घुसेड़ देता है। लेकिन तभी पीछे से जॉन आ जाता है और उसके सिर पे मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। इस तरीके से जॉन और एमा मिलके इन सारे क्रिमिनल्स को मार देती है। लेकिन इतने में ये मूवी ख़त्म नहीं हो जाती है और हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जॉन और एमा और बाकी सारे अदर लोग बोट में जा रहे होते और जब वो जा रहे होते तब वो जस्टिन को भी साथ में ले लेते क्योंकि जस्टिन एक बहुत अच्छा लड़का होता है और ऐसे करके सब लोगों की जान बच जाती है। लेकिन जब वो सब घर पे पहुंचते तभी हमें दिखता है जो बेड पे लेटा हुआ होता है और उसे जॉन ने गर्दन के नीचे वाले पूरे शरीर को जॉन ने क्रूक के शरीर को पैरालाइज कर दिया होता है, जिस वजह से क्रूक अपने शरीर को हिला नहीं पाता है। तभी जॉन एक मशीन लेके आता है और वो मशीन माइक्रोवेव जैसी होती है और उसमें जॉन का सर रख देता है और मशीन का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिस वजह से क्रूक का सिर फट जाता है और यही भी हमारी मूवी खत्म हो जाती है। और ऐसे अच्छी मूवीज़ की अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पसंद आए होगी तो वीडियो लाइक। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट जो 2009 में रिलीज़ की थी और जिसे डायरेक्ट किया था डेनिस इलियाडिस ने। तो चलिए स्टार्ट करते। तो हमें फर्स्ट सीन में देखने को मिलता है दो डिटेक्टिव एक प्रिजनर को पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका कार का एक्सीडेंट किया जाता है और उनका एक्सीडेंट होने के बाद दो मुजरिम उस कार से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उन दोनों डिटेक्टिव का मर्डर कर देते हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है एक लड़की स्विमिंग पूल से बाहर आती है जिसका नाम मैरी होता है और एक बहुत अच्छी स्विमर होती है। मैरी के पापा जो कि एक डॉक्टर होते हैं। मैरी और उसकी फैमिली वेकेशन मनाने लेक हाउस जाते हैं। लेक हाउस जाने के बाद अपने पुराने फ्रेंड पेज को मिलने जाती है जो कि एक स्टोर पे कैशियर होती है। जब मैरी और पेज बातें कर रहे होते हैं तो जस्टिन उन दोनों की बात सुन लेता है और उन दोनों को अपने घर पे चलने के लिए इनवाइट करता है। मैरी और पेज पहले थोड़ी हिचकिचाते हैं लेकिन जस्टिन अच्छा होने की वजह से वो उसके साथ उसके घर पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे दोनों जस्टिन के घर पे पहुँचते तो ये तीनों मिलके नशा करने लगते हैं और नशा करते समय ही जस्टिन की फैमिली अचानक से घर पर आ जाती है। जस्टिन इन तीनों को देख के डर जाता है क्योंकि ये तीनों क्रिमिनल्स होते हैं और इनके पीछे पुलिस लगी होती है। अब ये तीनों मिलके मैरी और पेज को लेकर जंगल चले जाते हैं। जंगल पहुंचने के बाद जस्टिन बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है और तभी फ्रांसिस और क्रूक मिलके पेज का मर्डर कर देते हैं। तभी मैरी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो भागते भागते एक लेक के पास पहुँचती है। मैरी वहाँ से स्विम करके निकलना चाहती है लेकिन जब वो स्विम कर रही होती है तो क्रूक उसे पीछे से पीठ पर गोली मार देता है। मैरी की बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है। अब जस्टिन और तीनों क्रिमिनल्स जख्मी हालत में एक घर में हेल्प के लिए जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद जब जस्टिन को पता चलता है कि जिस घर में वो आया है वो मैरी का घर है तो वो शॉक हो जाता है और वो खुद को बहुत बड़ा दोषी फील करता है। वो मैरी की निशानी को किचन में रख देता है। जब जॉन दरवाज़ा बंद करने जाते हैं तो उसे कुछ बाहर से आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को चेक करने के लिए वो जब बाहर जाता है उसकी बेटी जख्मी हालत में बाहर पड़ी होती है और ये तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, लेकिन उसे अंदर लेके जाता है। मैरी को अंदर लाने के बाद जॉन एमा को किचन में दवाई लाने के लिए भेजता है। किचन में रखी हुई मैरी की निशानी देख के एमा समझ जाती है कि उसके बेटी की हालत किसने की और फिर वो जॉन को बता देती है जिन लोगों की हमने मदद की है उन लोगों ने हमारी बेटी की ऐसी हालत की है। अब ऐसी हालत में जॉन एमा को समझाता है और उसे संभालता है और बताता है कि हमें इस सिचुएशन से निकलना होगा। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं। तभी जस्टिन क्रूक के कमरे में पहुँच जाता है। उसे सोते देख वो उसकी गन चुरा लेता है। तभी फ्रांसिस अचानक से किचन में पहुँच जाता है और एमा फ्रांसिस को देख के डर जाती है। एमा फ्रांसिस को बातों में बहलाने की कोशिश करती है ताकि उसे पता ना चले कि जिस घर में वो लोग रुके वो मैरी का घर है। फ्रांसिस को ऐसा लगता है कि एमा उसे पसंद करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि एमा और जॉन मिलके इन सब लोगों को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। और ऐसे ही बातों बातों में एमा फ्रिज के पास पहुंच जाती है और मैरी की तस्वीर को छुपा देती है और फ्रांसिस के हाथ वाइन की बोतल थमा देती है। फ्रांसिस बहुत खुश हो जाता है और एमा को गंदी नज़र से देखने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसकी मौत कितनी करीब आ चुकी है। अभी जॉन स्टोर रूम में गया होता है, वो वेपन लाने के लिए गया होता है अपने फैमिली को और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब तक जॉन वेपन्स को स्टोर रूम में ढूंढ रहा होता है उससे पहले ही फ्रांसिस को पता चल जाता है कि वो जिसके घर में रुका है वो मैरी का घर है। जब फ्रांसिस मैरी को टेबल पर पड़ा हुआ देखता है तो उसकी आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती है और वो क्रूगर को आवाज़ देने के लिए भागता है, लेकिन एमा उसके पीछे खड़ी होती है। एमा को खड़ा देख फ्रांसिस समझ जाता है कि इन सबको पता चल चुका है और फ्रांसिस एमा को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और चाकू फ्रांसिस के पेट में चला जाता है और एमा वहाँ से अपनी जान बचाते छुपाते हुए निकलती है। तभी जॉन वहाँ पे आ जाता है और ये दोनों मिलके फ्रांसिस को सिंक में ले जाते हैं और उसको वहाँ पे सर डुबा के उसके मारने की कोशिश करते हैं और उसे वहाँ पे वो दोनों मिलके ख़त्म कर देते हैं। आपको इस मूवी के अंदर पता चलेगा कि माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किन किन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। और फिर जॉन और एमा फ्रांसिस का तड़प के कत्ल कर देते हैं और उसके बाद वो क्रूक को मारने उसके कमरे की तरफ जाते हैं। जब जॉन और एमा उसके कमरे में पहुँचते तो उसे क्रूक सोया हुआ दिखता है और वहाँ पे जस्टिन गन लेके बैठा हुआ होता है।
तभी जस्टिन उसे गन दे देता है और क्रूक को पता चल जाता है कि ये दोनों मुझे मारने आए हैं। जैसे ही जॉन क्रूक के ऊपर 2-3 गोलियां चलाता है तभी क्रूक खिड़की तोड़ के वहाँ से भाग जाता है और बच जाता है। जब क्रूक गेस्ट हाउस से भाग के जॉन के घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि फ्रांसिस का मर्डर हो चुका है और वो तभी घर की तलाशी करने लगता है। तलाशी करते समय उसे जॉन का वॉलेट दिखता है और वॉलेट के अंदर उसे एमा और मैरी की फ़ोटो दिखती है। तभी जॉन घर के अंदर पहुंच जाता है और क्रूक को मारने के लिए वो घर में उसे ढूंढता है, लेकिन उसे वो दिखता नहीं है क्योंकि क्रूक घर में छुपा हुआ होता है और वो पीछे से जॉन के ऊपर हमला कर देता है। उसे हमला करने के बाद उसे मारता है और बताता है कि कैसे उसने उसकी बेटी को टॉर्चर किया, कैसे उसे उसने मारा। एक पतले वाले आयरन रॉड से वो जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे वो मार रहा होता है तभी पीछे से उसका बेटा जस्टिन आ जाता है। जस्टिन क्रूक के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन जब जैसे ही ट्रिगर चलाता है बंदूक में गोलियां ही नहीं होती है और फिर क्रूक उसके बेटे को जस्टिन का कॉलर पकड़ता है और उसे दीवार की तरफ ले जाता है और उसके पेट में आयरन रॉड घुसेड़ देता है, लेकिन तभी पीछे से जॉन आ जाता है और उसके सिर पे मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। इस तरीके से जॉन और एमा मिलके इन सारे क्रिमिनल्स को मार देती है, लेकिन इतने में ये मूवी ख़त्म नहीं हो जाती है और हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जॉन और एमा और बाकी सारे अदर लोग बोट में जा रहे होते और जब वो जा रहे होते तब वो जस्टिन को भी साथ में ले लेते क्योंकि जस्टिन एक बहुत अच्छा लड़का होता है और ऐसे करके सब लोगों की जान बच जाती है। लेकिन जब वो सब घर पे पहुंचते तभी हमें दिखता है जो बेड पे लेटा हुआ होता है और उसे जॉन ने गर्दन के नीचे वाले पूरे शरीर को जॉन ने क्रूक के शरीर को पैरालाइज कर दिया होता है, जिस वजह से क्रूक अपने शरीर को हिला नहीं पाता है। तभी जॉन एक मशीन लेके आता है और वो मशीन माइक्रोवेव जैसी होती है और उसमें जॉन का सर रख देता है और मशीन का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिस वजह से क्रूक का सिर फट जाता है और यही भी हमारी मूवी खत्म हो जाती है। और ऐसी अच्छी मूवीज़ की अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पसंद आए होगी तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।